बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री मार्कंडेय पुराण की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मार्कंडेय जी आज दक्ष प्रजापति की संतति तथा स्वयंभू सर्ग का वर्णन कर रहे हैं। ये दक्ष प्रजापति की संतति का जो वर्णन चल रहा है, इसके सुनने से परम पुण्य की प्राप्ति होती है। आगे आएगा इसका महत्व कि जो इसको श्रद्धा से सुनता है वो कभी निसंतान नहीं रहता और पुण्य तो मिलता ही है पुराण श्रवण का, ये विशेष है इसमें। तो मार्कंडेय जी कहते हैं कि भृगु से उनकी पत्नी ख्याति ने धाता और विधाता नामक दो देवताओं को उत्पन्न किया। देवादिदेव भगवान नारायण की धर्मपत्नी श्री लक्ष्मी देवी भी ख्याति के ही गर्भ से प्रकट हुई और महात्मा मेरु की दो कन्याएं थी, आयति और नियति। ये ही धाता और विधाता की पत्नियां हुई। तो इन दोनों से दो पुत्र हुए, प्राण तथा मेरे महायशस्वी पिता मृकंडु। श्री मृकंडु से मेरा जन्म हुआ। मेरी माता मनस्विनी देवी थी और मेरी पत्नी धूम्रवती के गर्भ से मेरे पुत्र वेदशिरा का जन्म हुआ। अब जो प्राण है मेरे पिता के भाई थे, उनकी संतान का वर्णन सुनो। प्राण का पुत्र द्युतिमान और द्युतिमान का अजरा हुआ। उन दोनों के बहुत से पुत्र पौत्र हुए। और इधर मरीचि की पत्नी संभूति ने पूर्णमास को उत्पन्न किया। महात्मा पूर्णमास के आगे दो पुत्र हुए, विरजा और पर्वत। अंगिरा की पत्नी स्मृति ने 4 कन्याओं को जन्म दिया। उनके नाम बताए सीनीवाली, कुहू, राका तथा अनुमति। इसी प्रकार महर्षि अत्रि की पत्नी अनसुया ने चंद्रमा, दुर्वासा तथा योगी दत्तात्रेय जी, इन 3 पाप रहित पुत्रों को उत्पन्न किया। पुलस्त्य जी की पत्नी प्रीति से दत्तोली नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो अपने पूर्व जन्म में स्वयंभू मनवंतर जब आया था उसमें वो अगस्त्य के नाम से प्रसिद्ध था। अब क्षमा प्रजापति पुलह की पत्नी थी, तो उसने कर्दम, आरववीर और सहिष्णु ये 3 पुत्र उत्पन्न किए। क्रतु की पत्नी सन्नति ने 60,000 बालखिल्य नामक ऊर्ध्वरेता महर्षियों को उत्पन्न किया। वशिष्ठ की पत्नी ऊर्जा के गर्भ से 7 पुत्र हुए, राज्य, गात्र, ऊर्ध्वबाहु, सबल, अनघ, सुतपा और शुक्र। ये सभी जो है सप्तऋषि हुए। तो ब्राह्मण अग्नि तत्व के अभिमानी देवता अग्नि जो है वो ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र थे। उनकी पत्नी स्वाहा ने 3 पुत्र उत्पन्न किए, जो बड़े ही उदार और तेजस्वी हैं। उनके नाम हैं पावक, पवमान और शुचि। पावक, पवमान और शुचि। तो उनमें शुचि जो है वो जल को सोखने वाला है विशेष। और इन तीनों के वंश में प्रत्येक के 15 क्रम से 45 पुत्र हुए। और इनके साथ पिता अग्नि और उनके 3 पुत्रों की संख्या जोड़ लो तो 49 अग्नि होते हैं। ये सब के सब दुर्जय माने जाते हैं, इनको जीता नहीं जाता। ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न जो अग्निश्वात, बहिर्खद, अनग्निक और साग्निक, ये 4 पितर बतलाए गए हैं 4 प्रकार के। उनसे स्वधा ने 2 कन्याओं को जन्म दिया, जिनके नाम बताए मेना और धारिणी।
वे दोनों ही उत्तम ज्ञान से संपन्न तथा सभी गुणों से सुशोभित ब्रह्मवादिनी एवं योगिनी थी। तो इस प्रकार जो है ये दक्ष कन्याओं की वंश परंपरा का वर्णन हुआ। जैसा कि बताया, जो श्रद्धा पूर्वक इसका चिंतन करता है वह निसंतान नहीं रहता, उसके घर में संतान जरूर होती है। तो क्रोष्टुकी जी आगे कहते हैं कि भगवान आपने जो अभी स्वयंभू मनवंतर की चर्चा की है उसका वर्णन मैं अच्छी तरह से सुनना चाहता हूँ। मनवंतर के कालमान यानी कि मनवंतर का समय कितना होता है, एक मनवंतर का देवता, देव ऋषि, राजा, इंद्र, ये सब अलग अलग होते हैं मनवंतरों के। और मनवंतर कितने होते हैं तो पीछे बात आई गई है, 14 मनवंतर। तो इनके बारे में अब वर्णन होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं कि ब्राह्मण मनवंतर की अवधि 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल की होती है। चतुर्युगी समझते हैं, पीछे आया कि कल जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग जो होते हैं एक बार, इसको एक युगी कहते हैं, चतुर्युगी। और इस प्रकार 71 बार ऐसा हो जाए तो 71 चतुर्युगी हो गई। उससे भी कुछ अधिक जो है मनवंतर का मान होता है, कुछ विशेष वर्ष होते हैं, पीछे वर्णन आया। अब मानव वर्ष से मनवंतर का कालमान कितना हुआ, जैसे हम साधारण मनुष्य हैं, तो इस मानव वर्ष से 30 करोड़ 67 लाख 30 करोड़ 67 लाख यानी कि 67 लाख और 20,000 वर्षों का एक मनवंतर। दोबारा बोलता हूं, 30 करोड़ 67 लाख 20,000 वर्षों का एक मनवंतर होता है। तो देवताओं के मान से कितने का हुआ ये? 8,52,000 वर्षों का ये काल हुआ। सबसे पहले मनु कौन हुए? तो सबसे पहले मनु स्वयंभू हैं, और इसके बाद फिर स्वारोचिक, औत्तम, तामस, रैवत और चाक्षुष, ये 6 मनु बीत चुके। और इस समय कौन सा मनु चल रहा है? इस समय वैवस्वत मनु का राज्य है, और भविष्य में सावर्णी नाम वाले 5 मनु, रोच्य मनु तथा भौम मनु, ये 7 और होने वाले हैं। इनका विस्तृत वर्णन जो है आगे मनवंतरों के प्रकरण में करेंगे। तो ब्राह्मण इस मनवंतरों के देवता, ऋषि, इंद्र और पितरों का परिचय बताता हूँ। उनकी उत्पत्ति, संग्रह, उनकी संतानों का भी वर्णन होगा। साथ ही ये भी बतलाता हूँ कि मनु और उनके पुत्रों के राज्य का क्षेत्र कितना था। तो पहले स्वयंभू मनवंतर के प्रथम त्रेता युग में प्रियव्रत के पुत्रों अर्थात स्वयंभू मनु के पुत्रों ने पृथ्वी के वर्ष विभाग किए थे। प्रजापति कर्दम जी की पुत्री प्रजावती तथा प्रियव्रत को जो ब्याही गई थी उसके गर्भ से 2 कन्याएं हुई थी। अर्थात प्रजापति कर्दम जी की जो पुत्री प्रजावती राजा प्रियव्रत को ब्याही गई थी, उसके गर्भ से 2 कन्याएं हुई और 10 पुत्र हुए। 2 कन्याएं और 10 पुत्र। कन्याओं के नाम सम्राट और कुक्षी, और उनके 10 भाई प्रजापति के समान तेजस्वी और बड़े शूरवीर थे। उनमें 7 के नाम पहले बताए हैं, आग्निद्र, मेधातिथि, वपुष्मान, ज्योतिष्मान, द्युतिमान, भव्य और सवन। इनके सिवा 3 और थे। इनको 2 विभागों में बांटा है, क्यों वो आगे समझ में आएगा। मेधा, अग्नि, बाहु और मित्र, 10 हो गए। ये 3 और। तो जो ये 3 जो थे ये तपस्या और योग में तत्पर रहते थे। इन्हें अपने पूर्व वृतांतों का स्मरण भी था। पूर्व जन्म के जो वृतांत थे, पूर्व जन्मों की याद थी अर्थात। इसलिए इन महाभाग्यशाली पुरुषों ने राज्य भोग में मन नहीं लगाया। तो 3 तो हट गए 10 में से।
बाकी जो पहले 7 बताए हैं जिनका विभाग किया, इसी कारण से विभाग किया। राजा प्रियव्रत जी ने बाकी शेष 7 पुत्रों को 7 द्वीपों के राजपद पर धर्म पूर्वक अभिषिक्त किया था। अब द्वीपों का भी वर्णन सुन लो, कौन सा किस द्वीप का राजा बना। प्रियव्रत जी ने जम्बू द्वीप में आग्निद्र को राजा बनाया। ये जम्बू द्वीप है जिसमें हम रह रहे हैं, इसका वर्णन आगे बहुत विस्तार से भी आएगा। तो प्लक्ष द्वीप का राज्य मेधातिथि को सौंपा, सालमली द्वीप में वपुष्मान को और कुश द्वीप में ज्योतिष्मान को राजा बनाया। द्युतिमान क्रोंच द्वीप के, भव्य शाक द्वीप के तथा सवन जो है पुष्कर द्वीप के स्वामी बनाए गए। अब पुष्कर राज सवन के 2 पुत्र हुए, महावीर और धातकी, और उन्होंने जो है पुष्कर द्वीप को 2 भागों में बांट करके बसाया। भव्य के 7 पुत्र थे, उनके नाम ये हैं जलद, कुमार, सुकुमार, वनीयक, कुशोत्तर, मेधावी और महाद्रुम। उन्होंने अपने अपने नाम से शाक द्वीप को 7 खंड किए। द्युतिमान के भी कुशल, मनुभूषण, प्राकार, अर्थकारक, मुनि और दुंदुभि ये 7 ही पुत्र थे, तो उनके नाम से क्रोंच द्वीप के 7 खंड हुए। राजा ज्योतिष्मान के कुश द्वीप में भी उनके पुत्रों के नाम पर 7 खंड बने और उनके नाम भी बताए, उद्भिद, वैष्णव, सुरथ, लंबन, धृतिमान, प्रभाकर तथा कपिल। सालमली द्वीप के स्वामी वपुष्मान के भी 7 पुत्र हुए, श्वेत, हरित, जीमूत, रोहित, वैद्युत, मानस और केतुमान। तो इनके नाम पर भी पूर्ववत उक्त द्वीप के 7 खंड बने। प्लक्ष द्वीप के स्वामी मेधातिथि के भी 7 पुत्र हुए और उनके नाम से प्लक्ष द्वीप के भी 7 खंड बने। अब उनके नाम, उन खंडों के नाम भी बताए कि शाक, भव, शिशिर, सुखोदय, आनंद, शिव, क्षेमक तथा ध्रुव। अब प्लक्ष द्वीप से लेकर के शाक द्वीप तक के 5 द्वीपों में वर्णाश्रम धर्म विभाग पूर्वक स्थित है, हमेशा स्थित है, और वहाँ धर्म का सदा स्वाभाविक रूप से पालन होता है। कभी किसी जीव की हिंसा वहाँ नहीं की जाती। तो उन 5 द्वीपों और उनके वर्षों में सब धर्म सामान्य रूप से सर्वत्र प्रचलित हैं। तो ब्राह्मण, इसके बाद समझो जम्बूद्वीप की जो राजा प्रियव्रत थे, उन्होंने आग्निद्र को जम्बूद्वीप का राज्य दिया था। उनके हुए 9 पुत्र जो प्रजापति के समान शक्तिशाली थे। उनमें सबसे बड़े का नाम नाभि, उससे छोटा किमपुरुष, तीसरे का नाम हरि, चौथे का इलाव्रत, 5वें का रम्य, 6ठे का हिरण्यक, 7वें का कुरु, 8वें का भद्राश्व और 9वें का केतुमाल नाम था। तो इन पुत्रों के नाम पर ही जम्बूद्वीप के 9 खंड हुए। हिम वर्ष को छोड़ करके शेष जो किमपुरुष आदि वर्ष हैं, उनके सुख की अधिकता है, उनमें उनके अंदर बड़ा सुख है। बिना यत्न किए स्वभाव से ही वहाँ सब कामनाओं की सिद्धि होती है। उनमें किसी प्रकार के विपर्यय मतलब असुख, अकाल, मृत्यु आदि हैं, जरा अर्थात बुढ़ापा, मृत्यु, कोई भय नहीं है। न वहाँ धर्म अधर्म अथवा उत्तम मध्यम अधम आदि का कोई भेद है। तो उन 8 वर्षों में न 4 युगों की व्यवस्था है, न 6 ऋतुओं की है। वहाँ किसी विशेष ऋतु के कोई चिन्ह भी दिखाई नहीं पड़ते। तो आग्निद्र कुमार नाभि के पुत्र ऋषभ और ऋषभ के भरत हुए, जो अपने 100 भाइयों में सबसे बड़े थे। ऋषभ अपने पुत्रों को राज्य दे महाप्रव्रज्या अर्थात संन्यास ग्रहण करके तपस्या करने लगे और वे महर्षि पुलह के आश्रम में ही रहने लगे, वास करने लगे, वहीं रहते थे। तो उन्होंने हिम नामक वर्ष को, जो सबसे दक्षिण है, अपने पुत्र भरत को दिया और इसलिए महात्मा भरत के नाम पर
इसका नाम क्या हुआ? भारतवर्ष। अब भरत के पुत्र सुमति हुए, जो कि बड़े धर्मात्मा थे। भरत ने उनको राज्य दे करके वन का आश्रय लिया, तथा राजा प्रियव्रत के पुत्रों तथा उनके भी पुत्र पौत्रों ने स्वयंभू मनवंत्र में 7 द्वीपों वाली पृथ्वी का उपभोग किया। तो द्विज श्रेष्ठ, ये मैंने तुम्हें स्वयंभू मनवंत्र की सृष्टि बतलाई है, अब बोलो क्या सुनाऊं। तो इसके बाद क्रोष्टु की जित और प्रश्न करते हैं, पूछते हैं कि ब्राह्मण, ये द्वीप, समुद्र, पर्वत, ये वर्ष कितने हैं, तथा उनमें कौन कौन सी नदियां हैं, महाभूत, पृथ्वी और लोकालोक का प्रमाण क्या है, चंद्रमा, सूर्य का व्यास, परिमाण, गति, ऐसे ऐसे प्रश्न, बड़े वैज्ञानिक प्रश्न हैं। तो इन सब प्रश्नों का उत्तर जो है मार्कंडेय जी देंगे। लेकिन आगे जो विशेष है जम्बू द्वीप और उसके पर्वतों का वर्णन, ये जो है आगे की कथा का विषय रहेगा। आज का अध्याय जो है यहीं पर विश्राम को प्राप्त होता है। ये जो हमने वर्णन किया है पुराण में हो रहा है, ऋषि मुनियों के नाम आ रहे हैं, मनवंतरों के नाम आ रहे हैं, इनके सुनने मात्र से परम पुण्य की प्राप्ति होती है। बहुत हर कोई ये सारा कुछ नहीं सुन सकता। आप यहाँ तक जो भी आए हैं सुनते हुए, आप पर भगवान परमात्मा की बड़ी कृपा है। ये मनवंतरों का वर्णन हम सुन सके, नहीं इतना धैर्य किसी में नहीं होता, भाई क्यों हम सुने। लेकिन वास्तव में ये पुराण की कथा है। अगर हम बीच में इन चीज़ों को छोड़ देंगे, इन ऋषियों के नामों को छोड़ देंगे, हमारी परम पिता परमेश्वर की कितनी संपत्ति है उसको भी हम नहीं जानेंगे। कैसे उसका बंटवारा हुआ, कैसे उसके विभाग हुए, कैसे कैसे दिव्य स्थान है, तो हम क्या हैं? तो हम भगवान के कृपा पात्र हैं। कि इस प्रकार ये मार्कंडेय पुराण में के द्वारा, जो मार्कंडेय जी द्वारा हमें ज्ञान दिया जा रहा है, हम उनके इन वचनों को, अमृतमयी वचनों को सुन रहे हैं। और पृथ्वी के श्रेष्ठ खंडों का और बड़े बड़े ऋषि मुनियों की जो जिनकी हम संतानें हैं, जो हमारी कुल परंपरा है ब्रह्मा जी से लेकर के आज तक, हम कैसे उन्हीं के हैं, कैसे वो हमारे पिता हैं, ये समझ पा रहे हैं। ये कोई परमात्मा की छोटी कृपा नहीं है, बहुत 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 बड़ी कृपा है। तो उनकी कृपा हम पर बनी रहे और हम इस पुराण को पूरा पढ़ सकें और आपको सुना सकें, आप सब श्रवण कर सकें, इसी भावना के साथ। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए श्री मार्कंडेय पुराण की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।